तो इस तरह से सबके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आप जिस दिन मेरा मकान कंप्लीट होगा सबसे पहले टाइल लगवाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप जो है कि लगभग लगभग 2 से ढाई लाख रुपए में आपका जो है कि ये सारा सेटअप तैयार हो जाएगा। कि जितना अच्छा शोरूम होता है, जितना भव्य जो है कि आपकी दुकान होती है, उतना जो है कि वो कस्टमर जो है कि आप पे विश्वास करता है। लेकिन साल भर 6 महीना चलने के बाद से ही जो है कि उनका जो है कि दिवाला निकल जाता है। दोस्तों सबसे पहली ज़रूरत आपको पड़ेगी लोकेशन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्डवेयर से ही रिलेटेड एक व्यवसाय की, जो काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइल्स मार्बल के बिजनेस की। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है जो काफ़ी चलने वाला बिजनेस है। 2-4 साल पहले हालांकि टाइल्स और मार्बल का उतना क्रेज नहीं था, लेकिन अब जो है कि धीरे धीरे टाइल्स और मार्बल का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो लोग जो है कि अपने रूम में टाइल्स लगवा रहे हैं, बालकनी में लगवा रहे हैं, हॉल में लगवा रहे हैं, किचन में लगवा रहे हैं, मतलब हर जगह टाइल लगवा रहे हैं। और कुछ लोग जो है कि देहात साइड में तो अब दीवालों पे भी टाइल लगवा रहे हैं। यानी कि आप कहीं कहीं देखे होंगे कि जो मकानें बनी है उसमें बाहर से भी टाइल है, यानी पूरी दीवार वो टाइल की है, और फिर अंदर भी टाइल्स की जो है कि पूरी दीवार है। क्योंकि सीलन वगैरह की वजह से पेंट जो है कि पपड़ी बनने लगता है, पेंट जो है कि बार बार कराना पड़ता है। इसलिए जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो सोचता है कि एक ही बार जो है कि पूरी दीवार को टाइल करा दिया जाए, कि फ्यूचर में फिर आपको दिक्कत ना आए, यानी फ्यूचर में आपको पेंट ना कराना पड़े और पेंट की पपड़ी से जो है कि आपको छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों टाइल्स और मार्बल का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो काफ़ी चलने वाला व्यवसाय है, और इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी टाइल्स और मार्बल का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपने हार्डवेयर की दुकान डाली है और टाइल्स मार्बल की दुकान नहीं आपके पास है, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों नया व्यवसाय शुरू करने से पहले जिनका व्यवसाय पुराना है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जो है कि टाइल्स और मार्बल उसमें धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। वो सारा आइडिया जानते हैं कैसे जो है कि टाइल्स मार्बल की दुकान खुलेगी। लेकिन जो लोग नए हैं, यानी जो लोग नया दुकान डालना चाहते हैं टाइल्स और मार्बल सैनिटरी की, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तो टाइल्स और मार्बल खोलने के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत क्या पड़ती है। दोस्तों सबसे पहली ज़रूरत आपको पड़ेगी लोकेशन की। दोस्तों टाइल्स और मार्बल के लिए लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, ताकि कस्टमर आपसे हमेशा टच में रहे। यानी कि अगर आपने दुकान डाल दिया तो कस्टमर आए, आज नहीं ज़रूरत है, कल ज़रूरत है, साल भर बाद ज़रूरत है, 6 महीने बाद ज़रूरत है, लेकिन आपको देखा रहेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि हाँ वहाँ ये चीज़ मिल जाएगी हमें। तो इस तरह का लोकेशन आपको ढूंढना है। और अगर आपने भाड़े पे दुकान डालनी है, यानी भाड़े पे कमरा आपको लेना है, तो ऐसा लोकेशन ढूंढिए जहाँ पे चहल पहल भी हो और जो है कि रेंट भी काफ़ी सस्ता हो। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी अधिक पूंजी लगती है, और एक बार आप पूंजी लगा के फिर जो है कि आप उसका पैकअप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कि आपका नुकसान होने वाला चांस रहता है। हार्डवेयर की तो दुकान है, आप जिस दिन चाहें उस दिन पैकअप कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो रेट में आप खरीदे हैं उस रेट में कहीं भी बिक जाना है। तो इसमें नुकसान होने की कोई चांस नहीं होता है। लेकिन टाइल्स और मार्बल का व्यवसाय जो है काफ़ी रिस्की व्यवसाय है, और इसमें अगर आपका इरादा डगमगा गया, यानी आपका जो है कि इरादा बन गया कि नहीं इसमें फ़ायदा नहीं है तो दूसरा काम करेंगे, तो इसमें आपका काफ़ी लॉस होने वाला है। और कई जगह हमने देखा भी है कि टाइल्स और मार्बल की दुकान बहुत ज़ोर शोर से खुलती है, बड़े बड़े शोरूम खुलते हैं, लेकिन साल भर 6 महीना चलने के बाद से ही जो है कि उनका जो है कि दिवाला निकल जाता है। तो उस टॉपिक पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि लोकेशन, नई टाइल और मार्बल की दुकान के लिए लोकेशन। दोस्तों लोकेशन थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, और आपको कम से कम जो है कि इसमें दोस्तों इस व्यवसाय में 2 तरीके से व्यवसाय होते हैं। एक तो आप जो है कि स्टॉक बेस पे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, दूसरा एक होता है कि सिंपल बेस पे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक बेस पे आप शुरू करेंगे तो उसमें अच्छी खासी पूंजी लगती है, लेकिन सिंपल बेस पे अगर आप दुकान शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी कम पूंजी लगेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल बेस की। तो सिंपल बेस की अगर आप दुकान डालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट का एक जो है कि आपको शोरूम होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका जो है कि फर्नीचर और टेबल वगैरह, कुर्सी वगैरह या शोकेस वगैरह, ये सब जो है कि आपको बहुत परफेक्ट तरीके से बनवाना है। यानी कि कोई भी कस्टमर आपके पास आए तो आपसे जो है कि आपका शोरूम देख के, आपको देख के इम्प्रेस हो जाए।
और आजकल के दुकानों में यही होता है दोस्तों, आपके पास कितना हो माल भरा पड़ा हो, कितना हो अच्छी चीज़ें हो, लेकिन अगर आपका शोरूम गड़बड़ है, यानी आपकी दुकान गड़बड़ है, यानी देखने से नहीं लगता है कि इतना माल होगा, तो कस्टमर जो है कि घूम जाता है। आपके पास कुछ भी हो घूम जाता है। और कस्टमर की जो है कि एक मेंटालिटी बनी हुई है कि जितना अच्छा शोरूम होता है, जितना भव्य जो है कि आपकी दुकान होती है, उतना जो है कि वो कस्टमर जो है कि आप पे विश्वास करता है। हम लोगों को ही अगर कोई चीज़ खरीदनी रहती है, मुझे ही कोई चीज़ मुझे सपोज करिए मुझे एक पैंट खरीदना था, तो यहाँ पे अपने चौराहे पे मैंने पता किया तो स्पार्की का पैंट मुझे मिल रहा था, काफ़ी मतलब ठीक ठाक रेट से मिल रहा था। तो मैं किलर और ट्रिगर के लिए खरीदने के लिए मैंने सोचा था, तो मैंने उनसे पूछा ये भी है, तो उन्होंने बोला नहीं ये है नहीं, लेकिन आप ऑर्डर करेंगे तो हम मंगा देंगे। तो मैं अपने सिटी में जा रहा था मार्केट के लिए किसी काम के लिए, तो वहाँ पे चला गया, तो वहाँ बहुत अच्छा शोरूम था। हालांकि मैं जो जीन्स खरीद के लाया, जब मैं जो कपड़ा खरीद के लाया, उस ब्रांड का नाम मैंने आज तक सुना भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। लेकिन इतना उन लोगों का जो है कि अच्छा शोरूम बना था कि मुझे उन्होंने दिखाया और मुझे विश्वास हो गया कि ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप करके जो है कि फालतू चीज़ आदमी नहीं बेचेगा। तो ये चीज़ होती है कस्टमर के माइंड में, हमारे भी माइंड में वही आ गया। मैंने 2-3 पॉइंट जो है कि धड़ल्ले से ले लिया, ठीक ठाक ही है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जितना अच्छा शोरूम होगा, मैंने शोरूम देख के ही उन पे विश्वास कर लिया। इसी तरह से कस्टमर आपका अगर अच्छा शोरूम होगा, आपका अच्छा बिहेवियर होगा, तो आप पे विश्वास कर लेगा। आप कुछ भी बेचेंगे विश्वास कर लेगा। और वहीं अगर आपका शोरूम गड़बड़ है, निहायत जो है कि बेकार है, तो आप कुछ भी बेचेंगे उसे विश्वास नहीं होगा, अरे ये तो दुकान ऐसी है, यहाँ पे तो अच्छी चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह की मेंटालिटी हो गई है। तो आपको एक अच्छा शोरूम बनाना है, और उसमें जो है कि आप अपने बड़े होलसेलर, यानी अपने चौराहे पे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के एरिया में पता करिए कि कौन कौन जो है कि बड़ा होलसेलर है। आप उसके संपर्क कर लीजिए, आप उससे संपर्क कर लीजिए, और उनसे जो है कि रेट अपना तय कर लीजिए कि स्टाइल का क्या रेट है और क्या हमसे लेन देन आपका होगा। इस तरह से आप बात कर लीजिए, और उनसे थोड़ा सा सैंपल लेके अपनी दुकान में लगा लीजिए। दोस्तों ये सैंपल आपको एक जगह से नहीं लगाना है, कम से कम 3-4 दुकानों से लेकर के ही लगाना है, ताकि कस्टमर आए तो उसे कोई ना कोई, जो भी कस्टमर आपके पास आए, उसे कुछ ना कुछ जो है कि आपकी दुकान में पसंद आ जाए और उसका वो ऑर्डर कर दे। तो इस तरह से आपको सैंपल लगाना है, 3-4 दुकानों से लेके आपको सैंपल लगा लेना है। दोस्तों इस तरीके से आप जो है कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए में आपका जो है कि ये सारा सेटअप तैयार हो जाएगा, और सारा सैंपल भी आपको मिल जाएगा। आपकी दुकान जो है कि चलनी शुरू भी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें मान के चलिए कि प्रॉफिट की बात करें, तो इसमें प्रॉफिट आपका लगभग 8 से 10% प्रॉफिट इसमें होता है, क्योंकि ये आपके एरिया, आपके बिहेव और आपके एरिया में कैसा जो है कि टाइल लोग खोज रहे हैं, ब्रांड खोज रहे हैं, अनब्रांड खोज रहे हैं, या किस तरह से खोज रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। इसका जो है कि मार्जिन कोई फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सिंपल बेस पे काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल जो है कि आप दूसरे सैंपल लेके दूसरे से काम करेंगे, आपके पास कोई स्टॉक फंसने वाला चांस नहीं है आपके पास, यानी कुछ भी रिस्क आपका नहीं है, यानी 0% इसमें रिस्क है। वही जो आप 2-2.5 लाख रुपया जो है कि आप अपने शोरूम का जो है कि डेकोरेशन पे लगाए हुए हैं, बस वही जो है कि आपका डंप जाएगा। बाकी कहीं से आपका कोई पैसा इसमें फंसने वाला नहीं है। वहीं अगर आप स्टॉक बेस पे काम करते हैं, तो स्टॉक बेस में भी 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक स्टॉक बेस होता है जिसमें रिटेल काम होता है, एक स्टॉक बेस होता है जिसमें होलसेल और रिटेल दोनों काम होता है। तो अगर होलसेल और रिटेल दोनों अगर काम करने के लिए आप जो है कि दुकान डाल रहे हैं, तो आपके लिए भी लोकेशन मायने रखता है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है जितना जो है कि रिटेल का मायने रखता है। होलसेल का व्यवसाय जो है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। आप कितना ही सिटी से दूर रहेंगे तो भी आपका जो है कि व्यवसाय शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको कम से कम जो है कि 2000 स्क्वायर फीट का जो है कि आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा, और उसमें जो है कि आप अपना सैंपल लगाएंगे, और उसी में जो है कि आप अपना जो है कि स्टॉक भी मेंटेन करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप इसमें करीब अगर रिटेल और होलसेल दोनों काम अगर आप करना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम जो है कि आपका 35 से 40 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें भी प्रॉफिट दोस्तों जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस हिसाब से नहीं होता है। इसमें भी प्रॉफिट आपका 10 से 15% हो जाएगा। बहुत जो है कि कर लेंगे तो 20% कर लेंगे, इससे ज़्यादा कहीं प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत है दोस्तों। आप पैकअप करना चाहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपका व्यवसाय कहीं डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि इतनी पूंजी लगा के और आप बेचेंगे तो उतना कुछ मिलेगा नहीं उसका। तो दोस्तों
कोई ये व्यवसाय आप बहुत सोच समझ के करें। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जो है कि सिंपल बेस पे अपनी दुकान स्टार्ट कर लें, और बाद में जैसे आपको लगे कि ये जो दुकान जो है कि हमारे लिए परफेक्ट है, हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, हमारा हमारा बेचने का तरीका सही है, तब जाके आप जो है कि स्टॉक बेस पे भी काम कर सकते हैं। स्टॉक बेस पे दोस्तों आपको 3-4 कैटेगरी में घुसना पड़ेगा। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का भी कुछ आइटम रखना पड़ेगा, और सैनिटरी का भी कुछ आइटम रखना पड़ेगा, क्योंकि होलसेल करेंगे तो इन चारों से रिलेटेड आपको ऑर्डर आएंगे, और रिटेल भी करेंगे तो इन चारों से रिलेटेड आपको ऑर्डर हमेशा आते रहेंगे। तो दोस्तों ये व्यवसाय काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। ये किसमें खुशी की बात ये है कि ये काफ़ी चलने वाला व्यवसाय है, क्योंकि आजकल जो भी मकानें बन रही हैं उसमें जो है कि टाइल्स मार्बल का काम होना अनिवार्य है। उन्हें कस्टमर को पहले ही पता रहता है कि हमें जो है कि किचन में टाइल्स लगवाना है, हमें जो है कि बाथरूम में टाइल्स लगवाना है, हमें जो है कि बालकनी में टाइल्स लगवाना है, हमें जो है कि रूम में टाइल्स लगवाना है। तो इस तरह से सबके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आप जिस दिन मेरा मकान कंप्लीट होगा सबसे पहले टाइल लगवाएंगे। पुरानी मकानों में क्या था कि टाइल्स का कोई काम नहीं था, वो जो है कि सीमेंट से ही जो है कि प्लास्टर हो जाता था और उसी पे काम चलता था। लेकिन आजकल जो है कि फैशन बढ़ गए हैं, आजकल शहरों का जो है कि देख के जो है कि देहात में भी लोग अच्छा काम करा रहे हैं, अच्छा चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से अब टाइल्स और मार्बल का व्यवसाय जो है कि देहात में भी काफ़ी जो है कि चलन में है। तो आप अगर टाइल्स और मार्बल की दुकान डालना चाहते हैं तो आप पहले मार्केट का एनालिसिस करें, मार्केट में जाएं, मार्केट में समझें, रेट समझें, सब कुछ समझें, उसके बाद से ही इसमें हाथ डालें, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है।